हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर ज्ञान अकेडमी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि हम एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व करा दिया था। आज हम इस वीडियो में ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे, जो बाकी के 5 क्वेश्चन बच रहे हैं। सो देखिए, 5th नंबर क्वेश्चन क्या है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है कि हमें 1 को 17 से भाग देना है, और जब तक भाग देना है जब तक अंकों की पुनरावृत्ति शुरू ना हो जाए। सो फ्रेंड्स देखिए, भाग कैसे देंगे इसे। 17 हमने बाहर लिखा, 1 अंदर लिखा। सबसे पहले इधर शून्य लगा के, दशमलव लगा के एक शून्य ले लेंगे, लेकिन 17 से 10 क्या है, छोटा है अभी भी, इसलिए एक शून्य लगाकर एक और शून्य ले लेंगे। अब और हम साइड में इधर 17 के पहाड़ा भी लिख लेते हैं पहले। सो फ्रेंड्स देखिए, हमें एक ऐसा नंबर देखना है जो 17 से डिवाइड होता हो और 100 से छोटा हो, क्योंकि 100 तो इसके पहाड़े में आता नहीं है। तो जो वो क्या है, 85। और कितनी बार में आ रहा है, 5 बार में। 15 बचेगा, एक शून्य ले लेंगे। फिर 8 बार में 136। 14 बचेगा, एक शून्य ले लेंगे। फिर 8 बार में 136। 4, एक शून्य ले लेंगे। फिर क्या करेंगे, 2 बार में 34 आएगा। 6 बचेगा, फिर शून्य लेंगे, और 3 बार में 51 आएगा। 9, शून्य ले लेंगे। फिर 5 बार में 85 आएगा। 5 बचेगा, फिर शून्य ले लेंगे। फिर 2 बार में 34 आएगा। 16 बचेगा, शून्य ले लेंगे। फिर 9 बार में 153 आएगा। 7 बचेगा, शून्य ले लेंगे। फिर 4 बार में 68 आएगा। 2 बचेगा, फिर शून्य लेंगे। फिर 1 बार में 17 आएगा। 3 बचेगा, शून्य लेंगे। फिर दोबारा 1 बार में 17 आएगा। 13 बचेगा, शून्य लेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, फिर ये 7 बार में 119 आएगा। कितना बचेगा अब इसके बाद, 11, शून्य ले लेंगे। फिर क्या आएगा, 6 बार में 102। कितना बचेगा, 8, फिर शून्य ले लेंगे। फिर क्या आएगा, 4 बार में 68। 12 बचेगा, फिर शून्य ले लेंगे। फिर आएगा दोबारा 7 बार में 119। 1 बचेगा। फिर हम क्या करेंगे, शून्य तो ले ही लेंगे, लेकिन शून्य के बाद हमें एक और ज़ीरो यहाँ लगाकर एक ज़ीरो लेना पड़ेगा। फिर कितनी बार में जाएगा ये, 5 बार में 85। फिर 15 बचेगा, फिर ज़ीरो आ जाएगा। फिर क्या, कितनी बार में जाएगा, 8 बार में 136 बार में। सो फ्रेंड्स देखिए, इसके बाद से ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। आप देखिए, 0.05, 88, 23, 52, 94, 11, 764, 70, 58। देखिए 058, 058। तो हम करेंगे क्या कि ये दशमलव के बाद से इसके ऊपर यहाँ तक बार लगा देंगे। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं यहाँ से इसके साइड में इसका आंसर लिख देता हूँ। 0.05882354117647, और इसके ऊपर लगा देंगे बार। यही आपका क्या है, आंसर। ये आपका 5th क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसके बाद हम 6th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, 6th क्वेश्चन। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बता ही चुका हूँ कि न्यू एनसीईआरटी बुक में ये 6th क्वेश्चन ही है। ठीक है, देखिए 6th क्वेश्चन क्या है कि P/Q के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक हैं, जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है।
क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? सो फ्रेंड्स आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें करना क्या है, इसके कुछ एग्जांपल लेंगे। जैसे ले लिया 4/5, 9/2, 8/5, 6/10 समथिंग, ये एग्जांपल ले लिए। तो कहने का तात्पर्य ये है, यदि Q, जो कि Q क्या मतलब P/Q, तो Q क्या होता है, ये जो हर होता है, Q 2 की पावर n या 5 की पावर n या 2 की पावर n गुणा 5 की, सॉरी इधर m लिखना है आपको, 5 की पावर m के रूप का होता है तो प्रसार शांत होता है। कहने का मतलब फ्रेंड्स ये है कि जिस भी हर में 2 हो या 5 हो या 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m, मतलब फैक्टर 10 बन रहा हो, तो उसका हमेशा प्रसार जो है वो शांत ही होता है। यही आपका 6 क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए 7th क्वेश्चन क्या है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हों। सो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई है कि अनवसानी अनावर्ती दशमलव क्या होते हैं। अगर जिसको भी ये नहीं पता हो तो आप पीछे वाला लेक्चर देख लीजिए, वो लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं है, समथिंग 14 से 15 मिनट का ही लेक्चर होगा, तो आप उसे देख सकते हैं। आइए मैं इसका सॉल्यूशन करवाता हूँ। सो फ्रेंड्स हमें 3 संख्याएं ऐसी लिखनी थी जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हों। तो हम लिख देंगे कि 0.221, 222, 223, 224 डॉट करते हुए। अनवसानी अनावर्ती वे होती हैं संख्या जो दशमलव के बाद रुकती भी नहीं है और रिपीट भी नहीं होती। तो आपको एक एक अंक चेंज करते जाना है। ठीक है, हमें 3 लिखनी तो 3 लिख देंगे हम। तो इसके बाद नेक्स्ट लिख देंगे 0.0400, 642, 643 या 644 भी लिख देंगे। इसके बाद डॉट कर करते इसे आगे चलते रहेगा। फिर इसके बाद इसका थर्ड देख लीजिए, 0.0001 लिख लीजिए, फिर 4 बार 0 लिख लीजिए, 1 लिख लीजिए, 5 बार 0 करके 1 लिख लीजिए। इस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। सो फ्रेंड्स हमने 3 ऐसी संख्याएं लिख ली हैं अनवसानी अनावर्ती हों जो। ठीक है, अब 8th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स 8th क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। मतलब 2 परिमेय संख्याएं ये दे रखी हैं, इनके बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है हमें। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखिए इनके बीच की अपरिमेय संख्या निकालने से पहले हमें 5 को 7 से भाग देना पड़ेगा और 9 को 11 से भाग देना पड़ेगा। तो साइड में हम डिवाइड करके देख लेते हैं इनको। दशमलव लगा के 0 ले लेंगे इधर, और 7 7 49 होता है। 1 बचेगा 0, 7 1 7, 3 बचेगा 0, 7 चौक 28, 2 बचेगा 0, 7 दूनी 14, 6 बचेगा 0 ले लेंगे, 7 8 56, 4 बचेगा 0 ले लेंगे, 7 5 35, 5 बचेगा 0 ले लेंगे, 7 7 49, फिर 1 बचेगा 0 लेंगे, 7 1 7। सो फ्रेंड्स देखिए अब ये नंबर रिपीट होने लगा है। 7 1 4 2 8 5 के बाद फिर 7 1 आने लगा है, तो इसे हम यहीं तक लिखेंगे, इसके ऊपर बार लगा देंगे। तो इधर हम लिख लेंगे 0.714285, इसके ऊपर लगा देंगे बार। इसी तरीके से अब हम देख लेते हैं 11 को भी, 9 को भी 11 से भाग करके। दशमलव लगाने के बाद इधर 0 ले लेंगे, 11 8 88 होता है, 2 0 ले लेंगे, 11 1 11, 9 बचेगा, फिर 0 लेंगे, 11 8 88, फिर 2 बचेगा 0 ले लेंगे, 11 1 11। सो फ्रेंड्स देखिए ये भी नंबर रिपीट होने लगा है 81 के बाद से। तो इधर लिख लेंगे 0.81 के ऊपर बार। अब फ्रेंड्स देखिए 0.71 से शुरू हो रहा है और 0.81 से शुरू हो रहा है, तो हमें इनके बीच की कितनी संख्याएं लिखनी है,
तीन लिखनी है संख्याएं हमें इनके बीच की अलग अलग। सो देखिए इधर लिख लेते हैं हम तीन, 0.71 के बाद लिख लें 0.72 और कितना 17, 23, 24 इस तरीके से, ठीक है। इसी के बाद 0.73, 47, 35, 736 इस तरीके से, मतलब 734, 735, 736। फिर इसके बाद लिख लेते हैं 790, 7900, 7900 इस तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज पे नेक्स्ट डे करेंगे। सो फ्रेंड्स देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, 9वां। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याएं परिमेय और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। हमें कुछ संख्याएं दे रखी हैं और हमें बताना है कि कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। सो फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 में फर्स्ट वाला क्या है, रूट में 23। अब देखिए 23 का अगर हम वर्गमूल करते हैं तो ये रूट के अंदर से नहीं निकलेगा, इसलिए ये परिमेय नहीं है, ये अपरिमेय है, तो इसे हम अपरिमेय में लिख लेंगे। इसके बाद सेकंड देखिए रूट के अंदर 225, अगर हम 225 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये 15 निकलेगा, और 15 क्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए इधर लिखेंगे इसे रूट में 225। फिर इसके बाद ये देखिए दशमलव के बाद ये कहीं रुक गया है जाके, और रुक गया है इसका मतलब इसका प्रसार क्या है, शांत है, तो इसे P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, इसलिए ये परिमेय संख्या है 0.3796। इसके बाद ये देखिए दशमलव के बाद ये नहीं रुक रहा है और ये भी दशमलव के बाद नहीं रुक रहा है, तो ये दोनों क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। इस तरीके से लिख लेना है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।